नमस्ते दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से सोच रहा था एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, मार्केट की जो शॉर्ट टर्म सिचुएशन है उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा मार्च के बाद से मार्केट में जिस तरह की तेज़ी बनी हुई है, हर एक चीज़ बढ़ रही है, इंडेक्स बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये मार्केट अब कभी गिरेगा ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह की फीलिंग शायद ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स को हो रही है, कम से कम रिटेल पार्टिसिपेंट्स को। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको समय पर सावधान कर दूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक नया हाई बनाया। हम 20,000 के आसपास गए और वहां से हमने एक अचानक और तेज़ गिरावट पिछले शुक्रवार को देखी थी। और उसके बाद दोस्तों वापस हम 20,000 को स्केल करने के लिए चल पड़े हैं और ऐसा लग भी रहा है पूरे माहौल को देखकर कि फिर से एक बार बुल्स जो है 20,000 को स्केल करने की तैयारी करेंगे। दोस्तों, जब जब इस तरह की गिरावट के बाद फिर से मार्केट संभलता है और तेज़ी आती है, तो दोस्तों आपके मानसिकता में एक बात, आपके मन में एक बात लगातार बैठ जाती है कि अब ये मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा। कुछ चैनलें भी आपको इस तरह की बातें बताती रहेंगी, तो आपको और ज़्यादा दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ये मार्केट अब बढ़ते ही चला जाएगा। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही समय होता है जबकि मार्केट में एक तेज़ और अचानक गिरावट भी देखी जाती है, जिसमें काफ़ी लोग लॉन्ग पोजीशन वाले ट्रैप हो जाते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं सर, जब मार्केट इतना अच्छा ऊपर जा रहा है और आप बात कर रहे हैं कि मार्केट टर्न कर जाएगा, गिर जाएगा। तो दोस्तों, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसको मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। पिछले दिनों यानी कुछ 2-3 दिन पहले फेड ने वापस से अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है और साथ साथ फेड की जो स्टेटमेंट है वो भी थोड़ी सी हम हॉकिश ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बंद करने की कोई बात नहीं की है कि और शायद इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ चुके हैं और अब फर्दर हम इसको रोल बैक करेंगे या रोक देंगे। यानी उनके हिसाब से इन्फ्लेशन जो है उनके कंफर्ट लेवल से अभी भी ऊपर है और इसकी वजह से शायद उन्हें और भी इंटरेस्ट रेट इस साल बढ़ाने पड़े। यानी जो मार्केट की इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी, जिसको मार्केट फैक्टर इन करके चल रहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है और फर्दर फेड नहीं बढ़ाएगा और शायद इसी साल में एक रोल बैक भी करेगा। अब दोस्तों, रोल बैक की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है और ये उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है कि फेड यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि फेड का मानना है कि 2% इन्फ्लेशन जब तक 2% के आसपास नहीं आता है तो उनका काम ख़त्म नहीं होता है, वो अपनी इंटरेस्ट रेट हाइक में लगे रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुई है इसकी वजह से असर क्या होगा ये भी आपको जानना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अभी जैसे जैसे अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है दोस्तों, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट जो हैं बाकी कंट्रीज़ से एट पार होते चले जा रहे हैं। इंडिया में हमारे यहाँ आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए हैं और इस वजह से अमेरिका का इंटरेस्ट रेट हमारे से एट पार होने की जगह पर आ चुका है और आने वाले दिनों में अगर और बढ़ता है तो दोस्तों एफआईआईज़ के लिए अमेरिकन जो मार्केट्स हैं वो ज़्यादा लिक्विडेटिव साबित होंगे। फिर वो अपना पैसा जो है यहाँ नहीं लगा के वो अमेरिका में ले जाना पसंद करेंगे, जहाँ की उनका पैसा अपने देश में लगा हुआ रहेगा। दूसरे देश में दोस्तों जब भी कोई आता है तो उसकी दो उम्मीद होती है। एक होती है कि भाई कम इंटरेस्ट रेट पे जो है हम मार्केट में एंट्री लें, और दूसरा ये कि जो रिटर्न मिले वो साल में कम से कम 10% मिले। अब दोस्तों, अगर निफ्टी 20,000 ऑलरेडी पहुंचने को तैयार है तो वहां से 10% की उम्मीद करना अगले साल में, वो भी दोस्तों अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू होगा। तो इस वजह ये भी एक वजह होगी कि एफआईआई जो है उनका इंटरेस्ट कम होगा।
अब उनका इंटरेस्ट कम कैसे हो रहा है इसकी जानकारी भी मैं आपको थोड़ी सी शेयर कर लेता हूँ कि एफआईआईज ने पिछले 2 दिनों में 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स फ्यूचर अपना 1/3 कर लिया है दोस्तों। ऑलरेडी 1/3 वो कर चुके थे फ्राइडे तक, थर्सडे तक, और फ्राइडे का जो डेटा है वो अभी तक मुझे मिला नहीं है, शायद और भी कम कर लिया हो। तो दोस्तों कहने का मतलब है, जब इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईज अपनी पोजीशन को नीचे लाने लगते हैं तो और स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग करने लगते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो एक बड़े खेल के लिए मार्केट को तैयार कर रहे हैं नीचे की तरफ। और दोस्तों जिस तरह की आपने फ्राइडे को सेलिंग देखी, जब जब मार्केट 19,700 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था, 19,700 को अप्रोच कर रहा था, मार्केट को गिरा दिया जाता था और फिर वो 19,600 के नीचे आ जाता था। तो इस तरह की जो कमज़ोरी है, जो गिरावट है, वो एक चीज़ दिखाती है कि मार्केट में अभी बॉयंसी तो बाकी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मार्केट्स ने गिव अप कर दिया है कि 20,000 आएगा नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, और आप भी इस भ्रम में न रहें कि मार्केट कल ही गिर जाएंगे। हो सकता है मार्केट आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक बार 20,000 को स्केल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, लेकिन उसी लेवल के आसपास दोस्तों एक बड़ा टर्न मार्केट में फिर से दिखाई दे सकता है, और इस बार शायद वो टर्न जो है वो बुल्स को ट्रैप कर ले। यानी अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन रहेगी, आपकी मानसिकता बन चुकी है कि मार्केट जब जब गिरता है तो डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ऐसा ही अभी के मार्केट को देख के लगता है, तो आप फिर से इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग्स में, इंडेक्स फ्यूचर में, या फिर कॉल में आप पैसा लगाएंगे या पुट को सेल करेंगे, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं मार्केट आपको सरप्राइज़ कर देगा। सरप्राइज़ कर देने के बाद दोस्तों आपको निकलने का मौका नहीं भी मिल सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप लॉन्ग हैं तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ चलें। स्टॉप लॉस के बिना अगर आप लॉन्ग होंगे तो दोस्तों झटका कहीं भी लग सकता है आने वाले दिनों में। पर यह है कि मार्केट फिर से एक बार बॉयंसी दिखाएगा 20,000 को स्केल करने के लिए, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। 20,000 के ऊपर अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा हेडरूम नहीं है लॉन्ग के लिए इस साल, लेकिन गिरावट के लिए बहुत बड़ी जगह है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपने मार्केट में इतने दिनों पिछले 2-3 महीने लॉन्ग करके अच्छा पैसा बनाया है, तो उस पैसे को एक झटके में कुछ ही दिनों में खो देना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो इसलिए ये सावधानी दोस्तों आप ज़रूर रखें। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर भी आपको याद रहना चाहिए कि ये वीडियोस सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बने हैं, और इन मार्केट में जो भी जोखिम है वो आपका है। मार्केट में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह बिना कोई भी काम न करें। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई भी इंट्राडे में काम करते हैं और इंट्राडे में उनको डेली हिसाब से टिप चाहिए, तो दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9073915315 पर संपर्क कर सकते हैं, और मैं कुछ ही दिनों के अंदर इंट्राडे पर सिर्फ एक टिप दोस्तों आपको दूंगा अगले दिन के लिए, और उसी टिप पे आपको काम करना है। उसके लिए दोस्तों आपके पास कैपिटल होनी चाहिए करीब 1 लाख रुपये, और आपके जो रिटर्न्स हैं वो 5 से 6% भी हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आने वाले दिन आपके शुभ हों और आप पूरी सावधानी के साथ बाज़ार में काम करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।